जी, सिंधु जल समझौता काफी ज्यादा इन दिनों चर्चा में है, क्योंकि ये एक ऐसा समझौता है जो माना जा रहा है कि समझौते को अगर नहीं मानेगी भारत सरकार तो पाकिस्तान की रीढ़ यहां पे टूट जाएगी। तो आइए समझाते हैं सिंधु जल समझौता है क्या। दरअसल ये 6 नदियों से जुड़ा हुआ है। एक नदी है सिंधु नदी, जो देखने जम्मू कश्मीर से चल करके पाकिस्तान तरफ जाती है। दूसरी नदी यहां पर आपको है झेलम नदी, जो भी जम्मू कश्मीर से चलती है और पाकिस्तान की तरफ जाती है। तीसरी नदी आप देखिए चिनाब नदी, वो भी कुछ दूर तक चलती है जम्मू कश्मीर में और फिर वो जाती है पाकिस्तान में। ज्यादा हिस्सा पाकिस्तान में जाता है, लेकिन उद्गम स्थल भारत है। चौथी नदी है सतलुज नदी, जो कि जम्मू कश्मीर से चलते हुए पंजाब होते हुए फिर चली जाती है पाकिस्तान में। एक है रावी, जो कि थोड़ी दूर तक जम्मू कश्मीर में रहती है, फिर जाती है वहां पाकिस्तान में। और छठी नदी यहां पे आपको देखने को मिलेगी, वो है आपको ब्यास रिवर, जो आपको जम्मू कश्मीर से चल करके ये भी सीधे जाकर पहुंचती है पाकिस्तान में। इन तीनों 6 नदियों को देखेंगे तो जो 3 नदी जो ज्यादा हिस्सा पाकिस्तान की तरफ है, उस समझौते के तहत पाकिस्तान का अधिकार उन 3 पे है, और इन 3 जो नदी है उस पर भारत का अधिकार है। अब बताते हैं कि आखिर यह समझौता हुआ क्या था। अब यह समझौता इन्हीं 6 नदियों को लेकर के हुआ था। यह समझौता आपको हुआ था 19 सितंबर 1960 को। 19 सितंबर 1960 में एक करार हुआ था, भारत पाकिस्तान के बीच एक करार हुआ था। और इस करार के तहत जो 6 नदियां आपको दिखाए मैंने, उन 6 नदियों के पानी के बंटवारे को लेकर करार हुआ था, जिसमें पाकिस्तान के हिस्से में सिंधु, झेलम, चिनाब और भारत के हिस्से में बाकी 3 नदियां यहां पे गई। उस करार के मुताबिक जो सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर है कि जो पानी बहता है, उस पानी को रोकने वाले कदम भारत नहीं उठाएगा, यह कहा गया था। क्योंकि पानी रोकेगा तो पाकिस्तान में सूखा पड़ जाएगा। सिर्फ सिंचाई और बिजली जैसे कामों में उस पानी का इस्तेमाल भारत कर सकता है, वो जो 6 नदियां जो भारत से निकल कर जाती है। तो पानी के बहाव की जानकारी दोनों देश आपस में साझा करेंगे। भारत जानकारी देगा पानी कितना आ रहा है, कितना तेज आ रहा है, कितना कम आ रहा है। बाढ़ आने वाला है तो बाढ़ की एडवांस में जानकारी भारत देगा पाकिस्तान को। इस समझौते के तहत यह तय किया गया था, ताकि वहां पर कोई दिक्कत ना हो, पानी के बेहतर बंटवारा, बेहतर रख रखाव कर लिया जाए। और इसमें अब आपको जानना जरूरी है कि इस समझौतों के एम्बियंस में रखने से या पालन नहीं करने से पाकिस्तान को नुकसान क्या होगा। सबसे बड़ी बात यही सरकार की कोशिश है। सबसे पहले बता दूं कि पाकिस्तान को जो है सालाना 154.3 मिलियन एकड़ फीट पानी की सप्लाई इन नदियों से होती है। वो नदियां जो भारत से निकल कर जाती हैं, इन नदियों का 80% से ज्यादा पानी पाकिस्तान को जाता है। वो नदियां जो भारत से निकल कर जाती हैं, पाकिस्तान के पंजाब, सिंध में पानी का मुख्य स्रोत यही 6 नदियां होती हैं। सिंचाई की व्यवस्था हो, खेती की व्यवस्था हो, सब कुछ इन्हीं नदियों के सहारे चलता है। पीने के पानी के लिए भी पाकिस्तान इन्हीं नदियों पर निर्भर होता है, जो नदी भारत से निकल करके जाता है। और इसके लिए आपको बता दूं कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब यह समझौता किया गया, इस समझौते के तहत कि सवाल उठता है कि एम्बियंस में रखने से पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचाया जा सकता है। आप ये मानते हो कि नदियों को रोक दिया जाएगा तो कितना संभव है रोक पाना, ये आपको बताता हूं। तत्काल पूरी तरह से नदियों का पानी रोकना संभव नहीं है। इतना हम कर सकते हैं कि पाकिस्तान की तरफ जो पानी जा रहा है नदी, उसके बहाव को घुमा दें, अपने यहां सिंचाई में इस्तेमाल करें, तो वहां पानी जाने वाली जो मात्रा है वो कम हो जाएगी। लेकिन कई सारे बांध बने हुए हैं, जैसे चिनाब नदी पर अहम बांध है जो पानी के बहाव को घटाने में सक्षम है। यानी पाकिस्तान की तरफ जो पानी जा रहा है उसको रोकेगा तो नहीं, लेकिन कम जरूर कर देगा। जैसे चिनाब नदी पर बगलिहार बांध बना हुआ है, उड़ी बांध बना हुआ है, जहां से बिजली पैदा होती है। भारत सरकार चाहे तो वहां से पानी को रोक सकती है। चिनाब नदी पर सलाल बांध बना हुआ है, जिसका पहला चरण पूरा हो चुका है, वो भी पाकिस्तान की तरफ जाने वाले पानी का फ्लो कम कर सकता है। चिनाब नदी पर रातले बांध बना हुआ है, जो बन रहा है, निर्माणाधीन है, जो मई 2026 में अगले साल तक पूरा होने की संभावना है। झेलम नदी पर कृष्ण गंगा बांध है, यह भी काफी महत्वपूर्ण है, यह काफी संवेदनशील माना जाता है। इसके अलावा सिंधु नदी पर नींबू बाजगो बांध है। ये सारे बांध ऐसे हैं जिस पर समय समय पर पहले भी पाकिस्तान आपत्ति उठाता रहा। पाकिस्तान डरता रहा इन बांधों से कि ये बांध बना रहा है भारत, कल होकर पानी रोक देगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और आज वो समय आ गया जब भारत ने ये कदम उठाया है, फैसला लिया है कि इस समझौते को एम्बियंस में रखेंगे, यानी जरूरी पड़ने पर हम इसका पानी का सप्लाई रोक देंगे, हम जानकारी साझा नहीं करेंगे, बाढ़ आएगी तो हम नहीं बताएंगे। तो ये ऐसी बात है जो पाकिस्तान को आर्थिक तौर पर उसकी रीढ़ को हिला सकता है।